बिल्हौर थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद। प्रदेश सरकार जहां एक और महिला सुरक्षा के दावे करती नहीं थकती, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मामला बिल्हौर थाना क्षेत्र के गौरी गांव का है, जहां गांव के कुछ दबंगों द्वारा एक दिव्यांग महिला से मुकदमा वापस लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का पुलिस पर आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस आरोपी दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टे गांव के दबंग उसको ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। घटना 1 माह पूर्व की है, जहां गांव के दबंगों ने किसी बात को लेकर एक राय होकर दिव्यांग महिला और उसके परिजनों पर हमला कर दिया था, जिसमें दिव्यांग महिला गीता के पति और सास मालती और देवर के गंभीर चोटें आई, जिसके शिकायत पत्र पुलिस को देने के बाद उक्त दबंगों के खिलाफ बिल्हौर थाने में अपराध संख्या 298 धारा 323, 504, 308 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मुकदमा पंजीकृत हुए 1 माह से अधिक समय बीत चुका है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी दबंग खुलेआम घूम रहे हैं और मुकदमा वापसी का आए दिन दबाव बना रहे हैं। उसके पति की हालत गंभीर है, जिसका इलाज वह जमीन को गिरवी रख कर रहा है। थाने और सीओ कार्यालय आकर गुहार लगाने के बावजूद उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। दिव्यांग होने के चलते आने जाने में उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए वह कई बार फोन पर अपनी पीड़ा को जिले में बैठे उच्च अधिकारियों को भी सुना चुका है। आप रोज थाने आती हैं, क्या मामला है? हम ग्राम गौरी के रहने वाले हैं, गीता हमारा नाम है। हमें बहुत लोग परेशान, हमारे पड़ोसी किए हुए हैं और हम वहाँ थाने में आते हैं, कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है। और हमारे झगड़ा हुआ था 3 जून को, और हमारे पति के इतने चोट है गंभीर सर में, और डॉक्टर ने कहा है कि मतलब ये किसी भी समय मतलब अपाहिज भी हो सकते हैं या जान से मर भी सकते हैं। हम गरीब महिला हैं, एक हाथ से विकलांग हैं। हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन थी, वो हमने गिरवी रख के उनका इलाज करा रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत परेशान किए हुए हैं। कुछ भी नहीं हमारे पास है। वो लोग आते हैं, आए दिन घर पे आते हैं, हम लोगों को धमकाते हैं, धमका के यही धमकी देते हैं कि तुम लोग समझौता कर लो, नहीं तो तुम्हें हम जान से मार डालेंगे। तो हम इतने परेशान हैं, बताओ हम क्या करें। थाने में आते हैं, कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है, कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है। हम उनसे कहते हैं कि हम इतने परेशान हैं, आप लोग हमारी सुन क्यों नहीं रहे। कहते लोग हैं मतलब जिनसे आपकी वो सूबेदार और क्या नाम, उनके पिता का नाम है छेदीलाल, और लालमन उनके पिताजी का नाम है रोशन लाल, और कुसुमा उनकी पत्नी है सूबेदार की, और फिर रौनक उनकी बेटी है। इन लोगों ने हमला किया है और यही लोग आके हम लोगों को रोज धमकी देते हैं। हम लोग परेशान अपने मरीज से हैं, ये लोग हमें और परेशान करते हैं। आपका तो मुकदमा लिख गया है, और मुकदमा लिख गया, इतना गंभीर मुकदमा है, फिर भी इसके बावजूद भी इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं, ना इनके ऊपर कोई दबाव है। ये लोग मछली का धंधा कर रहे हैं और रोज मारते हैं और रोज बेच के लाते हैं, पे के दारू, रोज परेशान करते हैं आए दिन। आज हम घर पे थे, फिर हम पानी भरने गए नल पे, फिर हमारी बाल्टी फेंक दी, फिर गाली गलौज करने लगे। फिर हम वहाँ से चले आए, हमने कहा क्या करें। फिर हमने दरोगा जी को नंबर मतलब फ़ोन किया, वो कहने लगे 100 नंबर डायल करो। फिर हमने 100 नंबर डायल किया, उन्होंने उठाया ही नहीं। फिर हम यहाँ आए थाने में आए, उन्होंने कहा एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दी, उस पर भी कोई सुझाव नहीं किया। फिर इसके बाद में हमने महिला ऑफिस में फ़ोन किया, हाँ महिला हेल्पलाइन में फ़ोन किया। फिर उनसे मैडम से बात हुई, तो मैडम कहने लगी कोई आपकी सुनवाई नहीं। हमने कही नहीं, कोई सुनवाई नहीं मैडम। मैडम कहने लगी ठीक है, हम यहाँ से मतलब वो कर रहे हैं कार्रवाई, सूचना दे रहे हैं, और तब इसके बाद में कोई कार्रवाई होगी। आपको 1 महीना बीत गया है, जब आपकी बिल्हौर थाने में सीओ ऑफिस कार्यालय में जब कुछ सुन नहीं रहा है, तो आप कानपुर क्यों नहीं जाती? अब कानपुर हम इसलिए नहीं जा रहे, हमने सोचा यहीं से हो जाए, और कानपुर हम जाए कि हम मरीज से परेशान है। मरीज हमारे 2 मूठ पे है, मरीज को देखें कि वहाँ दौड़ धूप करे। हमारे हिसाब से आप बता रहे थे बात हुई? हाँ, एसपी साहब से बात हुई। उन्होंने कल 8 जुलाई को एक प्रार्थना पत्र आपके द्वारा दिखाया गया है, जिसमें उनका मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था पहले ही सुसंगत धाराओं में। मेडिकल के आधार पर जो एक धारा और बढ़ी है, उसमें जो विधिक कार्रवाई बनती है तत्काल विधिक कार्रवाई की जाएगी। कल चूँकि शुक्रवार का दिन था, नमाज का समय था, इसलिए हम लोग क्षेत्र में भ्रमणशील थे। उनका प्रार्थना पत्र आपके द्वारा दिखाया गया है, उसमें अभी बात भी की गई है, जो उसमें मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा बढ़ गई है। जल्द से जल्द उसमें आरोप पर
प्रेषित किया जाएगा।